क्रिस्तु में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, बच्चों और सभी मित्रों, सबको जय यीशु। इस अवसर में पवित्र आत्मा के पर्व के तैयारी के लिए हम बीते दिनों में अनेक प्रकार के विषय में मनन चिंतन अथवा अध्ययन किए होंगे। आज जरा अपने आप को शांत रखते हुए हम प्रार्थना करें कि आगे आज पवित्र आत्मा संत मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा हमें कर्म निरत करने हेतु हम सभी को कृपा मिल जाए। लूकस द्वारा घोषित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 में हम देखते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति तुम पर छा जाएगी, अत्युन्नत परमेश्वर की कृपा तुम पर निवास करेंगे, इसलिए तुमसे जो उत्पन्न होगी वही पवित्र और परमेश्वर के पुत्र कहला जाएंगे। यीशु के जन्म के पूर्व मां मरियम को शुभ संदेश देते वक्त संत गब्रिएल ने मां मरियम को दिए हुए भविष्यवाणी हम सुन रहे हैं। इस वचन द्वारा हमको समझने की एक बात यही है, यीशु के जन्म पूर्व पवित्र आत्मा मां मरियम में नियत रूप से वास रहने लगी और वचन हमें ये भी कहते हैं, अत्युन्नत परमेश्वर की शक्ति तुम पर जा जाएगी। कहने का मतलब है परमेश्वर की शक्ति माने पिता परमेश्वर एवं पवित्र आत्मा और उनके गर्भ में प्रभु यीशु एक के साथ त्रित्विक रूप में आकर वास रहने लगा। प्यारे मित्रों, इस वचन को मनन चिंतन करते वक्त हम और एक वचन पर नजर डालना जरूरी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 35 हमें कहते हैं, तब तक पवित्र आत्मा किसी को दिए नहीं गए थे क्योंकि यीशु महिमान्वित नहीं हुआ था। इस वचन पर आधारित रखते हुए हम पहले के वचन में नजर डालने से हमको पता चलते हैं, यीशु के जन्म के पूर्व ही पिता परमेश्वर मां मरियम को पवित्र त्रित्व का वास गृह बनाकर हम निरे इंसानों को उनको जरा अलग कर दिया, इसलिए कि उसके द्वारा हम इंसान पवित्र आत्मा प्राप्त करने की मध्यस्थता चाहते हुए पवित्र आत्मा से परिपूरित होकर उनसे जन्म ले सके। संत लुई मोंटफोर्ट इसके बारे में हमें इस तरह सिखाते हैं, यीशु मसीह पवित्र कलीसिया का शीर्ष है और अथवा सिर है, वही सिर का अंग है हम सभी विश्वासीगण। जिस प्रकार यीशु मसीह संत मां मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा द्वारा जन्म लिया, उसी प्रकार हम सभी विश्वासीगण मां मरियम द्वारा पवित्र आत्मा से जन्म लेना जरूरी है। वैसे जन्म लेते वक्त जो गुण हमें प्राप्त हो जाएगा वही संत लूकस द्वारा सुसमाचार अध्याय 1 35 में हम फिर से सुन रहे हैं, वही यही है, तुम परमेश्वर के पुत्र कहला जाएगा और उनका राज्य का वारिस बन जाएगा। प्यारे मित्रों, क्या हम सभी का आग्रह एवं इच्छा बस यही है, पवित्र राज्य का अथवा स्वर्ग राज्य का वारिस बनना, पिता परमेश्वर का पुत्र पुत्रियां कहला जाना। इस वक्त पंतकुस्ता पर्व के लिए तैयारी करते वक्त पंतकुस्ता और पवित्र आत्मा हमें क्या के लिए चाहिए, क्या के लिए पवित्र आत्मा के लिए हम तरसते रहते हैं कि पवित्र आत्मा का माने स्वर्ग राज्य का वारिस अथवा पवित्र त्रित्व का मुखामुखी देखते हुए पवित्र राज्य में वास करना।
इसके लिए संत माँ मरियम के अलावा उससे बढ़कर दूसरे कोई भी मध्यस्थ नहीं है करके इस वचन हमें सिखाते हैं। और माँ मरियम की शक्ति हमें प्रदान करने वाले अनेक प्रकार के बात हैं। उसमें से एक है, जो कोई माँ मरियम की उपस्थिति में उनको देखते हुए, उनके सानिध्य में उनके मध्यस्थता मांगते हुए रहते हैं, उसको जरूर पवित्र आत्मा के सभी वरदान एवं फल प्राप्त होगा। लूकस द्वारा घोषित सुसमाचार में हम आगे और पढ़ते हैं, जब माँ मरियम एलिसबेथ से भेंट करती है, उस वक्त एलिसबेथ ये कहती है कि पवित्र आत्मा से वचन कहते हैं, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर एलिसबेथ कहते हैं, प्रभु की माँ मेरे पास आने के लिए क्या योग्यता है मुझे। उधर हम वचन में देखते हैं, माँ मरियम कभी एलिसबेथ से नहीं बोलती है मैं प्रभु की माँ बनने वाली हूँ और मेरे गर्भ में प्रभु यीशु है करके नहीं बोलती है। फिर भी एलिसबेथ बोलते हैं, प्रभु की माँ मेरे पास आने का भाग्य मुझे कैसे प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है पवित्र आत्मा का वरदान ज्ञान माँ मरियम प्राप्त किया, माँ मरियम द्वारा एलिसबेथ ने प्राप्त किया। उसको प्रकट करते हुए एलिसबेथ बोलते हैं माँ मरियम को प्रभु की माँ के रूप में। और आगे देखते हैं, संत योहन बपतिस्मा, एलिसबेथ बोलते हैं, तुम्हारी आवाज़ जब मेरे कानों में आ चुके हैं तभी शिशु मेरे गर्भ में उछल पड़ी। इसका मतलब क्या है? प्रभु का आवाज नहीं, पवित्र आत्मा का आवाज नहीं, माँ मरियम की आवाज जब एलिसबेथ के कान में सुनाई दी, उसी वक्त पवित्र आत्मा से परिपूरित होकर वही शिशु योहन बपतिस्मा एलिसबेथ के गर्भ में उछल पड़ी। माने जो कोई माँ मरियम की मध्यस्थता चाहते हुए उनके कहने अनुसार आगे बढ़ते हैं, उनमें पवित्र आत्मा का नया जोश एवं नई जीवन जरूर हो जाएंगे। और इस वक्त मानने की और एक बात है, जो कोई संत माँ मरियम की मध्यस्थता चाहते हुए उनका नेतृत्व में उनके अगुवाई से आगे चलना चाहते हैं, वे सभी को एक नई तरीका से जीवन और जिंदगी में पूरी तरीका से बदलाव ला सकते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से हम देखते हैं पेंतकुस्ता यानी पवित्र आत्मा का आगमन। पवित्र आत्मा के आगमन के अवसर पर संत माँ मरियम के नेतृत्व में सभी शिष्य लोग एकत्रित होकर प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। इस वक्त हम मनन चिंतन करने का और एक बात है, यीशु के मरण के बाद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के पहले ये शिष्यगण क्या करते थे? जब माँ मरियम की अगुवाई या नेतृत्व नहीं थे, उसी वक्त वचन कहते हैं ये शिष्य लोग अपने पुराने कामों में, अपने पुराने स्वभाव में चले गए थे। और जब उन लोग माँ मरियम के नेतृत्व लेकर वापस आकर सियोन शाला में एकत्र हो गए, उसी वक्त माँ मरियम की अगुवाई से प्रार्थना की, पवित्र आत्मा उन पर छा गया, उन पर उतर गया और वहाँ एक नया उल्लास, नया जोश, पवित्र कैथोलिक कलीसिया की स्थापना जो युगों के अंत तक सदैव रहेगा करके प्रभु यीशु ने वादा किया है, वही वादा निभाते हुए माँ मरियम की मध्यस्थता से पवित्र आत्मा सभी प्रेरित करते हैं। और हम देख सकते हैं वहाँ उनके भय और भीति सभी उनसे दूर हो गए हैं। यीशु के मरण के बाद जो निराशा का बादल उनमें छा गए थे, वे सभी दूर होकर ये सभी आनंद से प्रभु की स्तुति करते हुए पवित्र कलीसिया की स्थापना में योगदान देते हैं। प्रिय मित्रों, इस वक्त माँ मरियम की मध्यस्थता चाहते हुए पवित्र आत्मा से भरने हेतु प्रार्थना करने के लिए
पवित्र कातले कलीसिया हमें आह्वान करते हैं, क्योंकि कलीसिया हमें सिखाते हैं संत माँ मरिया पवित्र आत्मा का मंदिर है। कुरिन्थियों के नाम पत्र में संत पौलुस अध्याय 13 में हमसे पूछते हैं, क्या तुम नहीं जानते हैं तुम भी पवित्र आत्मा का मंदिर है? ये वचन को सही तरीका से अपनाने के लिए, समझने के लिए हम और एक वचन की ओर ध्यान देना है। वही वचन है संत योहन द्वारा घोषित सुसमाचार अध्याय 2 में हम देखते हैं काना के विवाह भोज में माँ की मध्यस्थता। उसमें उनको अंकुरी कमी होते थे। अंकुरी या और दूसरी कोई कमियां उधर देख सकते हैं? मेरे ख्याल से उनकी कमियां, बहुत बड़ी कमियां यही थी कि सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वही प्रभु की उपस्थिति नहीं तो उनको अनुभव करने के लिए, उन पर विश्वास करने के लिए वहाँ के लोग सक्षम नहीं बन पाए। इसी तरह हमारे जीवन में भी ऐसे होते हैं। बपतिस्मा, पवित्र दृढ़ीकरण और सारी पवित्र संस्कारों द्वारा जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं, वही पवित्र आत्मा को पहचानने में, वही पवित्र आत्मा को जागरूक रखने में, जीवंत रखने में हम किसी प्रकार के कारणों से सक्षम नहीं बन पाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम भी माँ मरियम की तरह उनकी मध्यस्थता चाहते हुए अपने जीवन में पिता परमेश्वर की कृपा से प्रभु यीशु पवित्र कलीसिया द्वारा दिए हुए पवित्र आत्मा को जीवंत रखना, अपने कर्म से अपने कर्तव्य पूरा करते हुए और पवित्र विश्वास रूपी जीवन, पवित्र कैथोलिक कलीसिया के योजना के अनुसार, पवित्र वचन के अनुसार अपने विश्वास रूपी जीवन को आगे रखना, जारी रखना हम सभी का उत्तरदायित्व भी है। यहाँ और एक बात, एक कहानी के जरिए सुनाते हुए मैं विराम करूँगी। कहानी वैसी है, एक शाले की सभी बच्चों को लेकर उधर पास वाले राजमहल देखने के लिए शिक्षक शिक्षिकाओं चले गए और बच्चे अंदर जाकर उनकी महल का खूबसूरत वस्तुओं को देखते देखते अजंबे में पड़ गए। आश्चर्य में पड़े बच्चों को दूर से राजा देखता था। राजा ने, उनके मन में एक आशय आ गया। उन्होंने सभी बच्चों को बताया, बच्चों मैं 10 तक गिनती करूँगा, उसके अंदर तुम जो कुछ चीज़ छुओगे वे सभी तुम्हारा ही होगा। ये सुनकर राजा गिनती शुरू की। सब बच्चे इधर उधर भाग दौड़ करते हुए जो खूबसूरत वस्तुओं को अपनाने की जल्दीबाजी में थे। उस वक्त राजा के नज़र में एक लड़की आई, बिल्कुल शांत रूप से खड़ी थी। राजा ने उनसे पूछे, क्या तुम कुछ भी नहीं अपनाना नहीं चाहते हैं? उन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं बोले, बस मुस्कुराए। जब तक राजा ने 8वीं तक की गिनती की, उन्होंने फिर से पूछे, क्या बेटी आप कुछ भी नहीं अपनाना चाहती हैं? उन्होंने बस मुस्कुराया। जब राजा ने 10वीं तक का गिनती पूर्ण किया, उसी वक्त वही बेटी ने जल्दी से जल्दी राजा को छू लिया। उसका राजा उनका हो गया, माने राजा के जो कुछ है वे सभी उनका ही हो गया। उसी प्रकार हमारी माँ मरिया इस दुनिया के पूरी चीज़ों को दूर कर, त्याग कर प्रभु परमेश्वर को अपने पिता मानकर, पुत्र ईश्वर का माँ बनकर पवित्र आत्मा की शक्ति से पवित्र त्रित्व का वासस्थान हो गए। पवित्र आत्मा से भरने के दो पवित्र कैथोलिक कलीसिया हमको ये अवसर दिए हैं। इस वक्त हम प्रार्थना करें, संत माँ मरियम के जरिए हम भी पवित्र आत्मा के सभी वरदानों को, कृपादानों को प्राप्त करते हुए परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाने की योग्यता पा जाए, ताकि हम भी स्वर्ग राज्य का वारिस बन जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
विशेष